नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि, इससे हुई क्षति और राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने, विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कल रात भारी बारिश हुई है और पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश होने के कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो गए, जहां से सभी अधिकारियों से मैंने बात की और वर्चुअली माध्यम से जानकारी ली है और सभी अधिकारियों से कहा गया है कि इस समय सभी लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सबसे आवश्यक है। ये भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफी पानी भर गया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए हैं उनको पहुंचाया। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, 2020 में भाजपा ने 45 पार का नारा दिया था, लेकिन 8 पर सीमित रह गए। जिस प्रकार से षड्यंत्र भाजपा लगातार कर रही है, चाहे वह अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रोकना हो, चाहे वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश हो, मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि अगर भाजपा को 2025 में 1 सीट भी आ गई तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। यानी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र, आज देश के सामने आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में भारी बारिश के बाद जल भराव पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता भ्रष्टाचार की थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने की थी। उसी का नतीजा आज मुंबई की जनता भुगत रही है। यह सरकार की विफलता है। अब तुम महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की साइट पर जाकर फोटो सेशन कर लोगे, उससे क्या फायदा? ये आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए, गए 2.5 साल से प्रशासन और सरकार
इसके माध्यम से ही काम चल रहा है। सरकार की मानसिकता ये भ्रष्टाचार की थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने की थी और उसी का परिणाम आज मुंबई उपमहानगर में जनता भुगत रही है और सरकार का ये पूरा फेल्यूर है और सरकार का पाप है। हर तरफ मुंबईकर को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। लोकल ट्रेन की हम बात करें, पटरियों में पानी भर गया, लेकिन उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं बीएमसी द्वारा नहीं की गई है। लेट जो है ट्रेन चल रही, किस तरह से व्यवस्था बनेगी? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पानी तुम्बेगा नहीं हर जगह से, मुख्यमंत्री कहते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, प्रशासन और प्रशासक महानगर पालिका और आप, ये भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि लोग आज भुगत रहे हैं। आप तुम साइड पे जाके अपना फोटो सेशन कर भी लोगे तो उसका क्या फर्क है? नेचर नेचर है। तुमने बिल्डरों के फायदे के लिए जो निर्णय लिए है, उसलिए मुंबई का जो पानी समुद्र में बह के जाने वाला वो रोका गया है और आखिर उसका परिणाम रेलवे को भुगतना पड़ रहा है और वो परिणाम से आज लोग त्रस्त है।